हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन ओ लेवल पेपर नंबर फर्स्ट और ट्रिपल सी के लिए लेके आया हूं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इसको देखना है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पहला जो दिया गया है इसमें कंट्रोल प्लस F5, बी दिया गया है कंट्रोल प्लस F2, सी दिया गया आर्ट प्लस F4 और डी दिया गया नन ऑफ दिस। चलिए आप लोग बताएं इसमें से आंसर नंबर कौन सा सही होगा। कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F2 या आर्ट प्लस F4। इसमें जो आंसर आपका होगा कंट्रोल प्लस F2। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि मैं सारे ऑप्शन के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप लोगों का 13 जनवरी से पेपर लगा हुआ, तो जितने भी इसमें से सही आंसर होंगे मैं केवल वही बताते हुए जा रहा हूं और उस पर जो है आप लोग क्या करें, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। आगे हम आते हैं, लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। इसका जो शॉर्टकट की क्या होती है आप लोग बताएंगे। कंट्रोल प्लस F या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होगा, या आर्ट प्लस F12 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा सेव एज करने की जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, लिब्रा ऑफिस में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं तो क्या होता है, F12 होता है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दिया गया लिब्रा ऑफिस राइटर में इस्तेमाल होने वाली ऑटो स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में इस्तेमाल होने वाली ऑटो स्पेल चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला इसमें है आर्ट प्लस F7, बी दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7, सी जो दिया गया है आपका F7 और डी दिया गया है शिफ्ट प्लस F7। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा। चलिए आप लोग बताएं कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मीन शिफ्ट प्लस 7 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 दिया गया है और डी दिया गया है कंट्रोल प्लस 3। जैसा कि आपको पता होगा, यदि हम 3 हेडिंग लगाएंगे तो 3 का यूज करेंगे, 2 लगाएंगे तो 2 का, और 1 एक हेडिंग लगाएंगे तो क्या करेंगे, 1 का यूज करेंगे। तो इसमें जो पूछा गया है कितने हेडिंग लगाने के लिए, 3। तो यानी कि जो ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा होगा, डी, कंट्रोल प्लस 3 आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में फुट नोट्स की लोकेशन क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, बी दिया गया है टॉप ऑफ द पेज, सी दिया गया है बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट और डी दिया गया है बॉटम ऑफ द पेज। चलिए इसमें आप बताएंगे कि जो हमारा आंसर होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, डी, बॉटम ऑफ द पेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। लाइन स्पेसिंग इधर समझ रहे हैं ना, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इसके बीच की जो स्पेस होती है कितनी होती है, कितनी होती है आप बताएंगे। 0.5 होगा, या B1 होगा, या C 1.5 होगा, या D2 होगा। इसमें जो आपका आंसर होगा बताएं आप लोग कौन सा होगा, बी, मीन्स क्या कितना होगा, 1 होता है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम वहाँ पे सेटिंग से जाके। आगे हम यहाँ पे आते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि सबसे पहला ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ओ और डी ऑप्शन जो दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो आप लोग इसमें बताएंगे लिब्रा डबल अंडरलाइन करने के लिए
जिस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वो कौन सा शॉर्टकट की है? तो आंसर नंबर ए इसमें होगा Ctrl+D। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? लिब्रा ऑफिस में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है Ctrl+Shift+Enter, बी इंटर, सी जो दिया गया है Ctrl+Enter और डी दिया गया है Ctrl+B। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा Ctrl+Enter होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर की टेबल में सेल के बाईं यानी कि लेफ्ट और सबसे लास्ट में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? चलिए आप लोग बताएंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है Shift+Type, बी Ctrl+Type, सी Alt और डी दिया गया है Alt+Type। चलिए आप लोग फटाफट आंसर करें। इसमें जो हमारा आंसर होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए कौन सा होगा? इसमें जो हमारा होगा Shift+Tab होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम आते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है लिब्रा ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार किस मेनू में पाया जाता है? पहला व्यू होता है, दूसरा फाइल होता है, इंसर्ट होता है और एडिट होता है। मेनू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑप्शन, जो ऑप्शन का एक कलेक्शन होता है, ये हमारा मेनू कहलाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बी यानी कि आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। आगे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है थिथिस ऑप्शन लिब्रा ऑफिस राइटर के किस मेनू में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए टूल, बी दिया गया है व्यू, सी दिया गया है एडिट और डी दिया गया फाइल। आप बताएंगे इसमें जो आंसर होगा हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें आंसर नंबर क्या सही होगा? ए मीन्स क्या होगा? इसमें टूल होगा। चलिए आगे आप बताएंगे लिब्रा ऑफिस राइटर में रूलर बार को हाइड अनहाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताएंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला जिसमें दिया गया है Ctrl+Shift+H, बी दिया गया Ctrl+H, सी दिया गया है Ctrl+Shift+R और डी दिया गया है नन ऑफ दिस। आप बताएंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी, सी या डी? चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा Ctrl+Shift+R होगा। आगे हम आते हैं। यहाँ पर लिखा गया लिब्रा ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है? फॉर्मेटिंग इन द सेंस जानते हैं ना, मान लीजिए जो भी मैटर हम लिखते हैं जिसको हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर देते हैं, कलर कर देते हैं, उसको एक ही बार में हटाना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की हमारा होता है कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें लिखा गया Ctrl+F, Ctrl+M, Ctrl+Shift+M और डी दिया गया होता है नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर नंबर क्या हमारा सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। कौन सा आंसर नंबर सही होगा? आंसर नंबर इसमें जो सही होगा हमारा सी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा गया लिब्रा ऑफिस राइटर में करंट विंडो को किस शॉर्टकट की से बंद कर सकते हैं? तो इसमें जो आंसर हमारा दिया गया है Alt+F4, बी दिया गया है Ctrl+W, सी दिया गया है Ctrl+Q और डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा? Ctrl+W सही होगा। चलिए हम आगे आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है राइटर में रूलर विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? मीन्स लिब्रा ऑफिस राइटर कहा गया है लेकिन इसमें लिखा गया है राइटर में रूलर किस विकल्प मेनू में पाया जाता है? तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है फाइल, दूसरा दिया गया है होम, तीसरा दिया गया है व्यू और चौथा क्या दिया गया है? इंसर्ट। चलिए आप लोग बताएं किस मेनू में पाया जाता है? बी में पाया जाता है, क्योंकि बी में क्या होता है? रूलर बार होता है, वहाँ से हम इसको लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल किस लोकेशन पर सेव होती है? जैसा कि आपको पता होगा जब भी कोई फाइल हम सेव करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और उसका कोई स्पेसिफिक स्पेस डिफाइन नहीं करते हैं तो फाइलें हमारी कहाँ पे जाती हैं? माय डॉक्यूमेंट में जाती हैं। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा कौन सा होगा? बी सही होगा, डॉक्यूमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? क्या लिखा गया है? लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो पहला क्या लिखा गया है Ctrl+O, बी Ctrl+2, Ctrl+1 नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया
एक लाइन मतलब अंडरलाइन लगाने के लिए एक 1 का, 2 का लिए 2 का, तो यहाँ पे 2 पूछा गया, इसलिए क्या होगा कंट्रोल+2 होगा। आंसर नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर के दस्तावेज में मार्जिन कितनी होती है। लिब्रा ऑफिस जो आपका होता है उसका जो दस्तावेज होता है उसमें मार्जिन कितनी होती है। मार्जिन इन द सेंस जैसे ये पूरा पेज हो गया, इसमें जो मार्जिन हमारा होगा 1 1 1 1 मीन्स जो हम लिखते हैं कितने मैटर में लिखते हैं तो ये हमारा मार्जिन होगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी मीन्स क्या होगा 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। लिब्रा ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है क्या होती है, तो पहला लिखा है डेटाबेस, दूसरा लिखा ड्रा, तीसरा लिखा इम्प्रेस और चौथा लिखा है राइटर। राइटर मतलब लिब्रा ऑफिस राइटर, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा डी सही होगा, मीन्स क्या होगा राइटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लगातार थोड़ा तेजी से आप लोग रहेंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना है आप लोगों को कम टाइम में। तो हम यहाँ पे आते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है। टेम्पलेट्स जो हमारा होता है उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है क्या होता है, आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं। .ods, .odp, .ott और .odc। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा .ott मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ रिलेटिव बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी से रिलेटेड आपके पेपर में आएंगे। रिलेटेड इन द सेंस क्या आप समझिए लगभग लगभग सेम ही आएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बहुत ध्यान से आप लोग सुने क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। चलिए आगे हम आते हैं लिब्रा ऑफिस में। लिब्रा ऑफिस राइटर में से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। जो लिब्रा ऑफिस राइटर हमारा होता है उससे सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+F4, Ctrl+F1, Ctrl+F3 और Alt+F1। इसमें क्या होगा Ctrl+F4 होगा, मीन्स आंसर नंबर ये सही होगा। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेशल पेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया एक पेस्ट होता है सिंपल पेस्ट जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+V और इसमें क्या लिखा गया स्पेशल पेस्ट। तो स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होगा Ctrl+Shift+V होगा। इसका जो हमारा आंसर होगा बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट की से बना सकते हैं। लिब्रा ऑफिस में यदि हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा Ctrl+N, बी होगा Ctrl+Alt+N, सी होगा Shift+N और डी होगा नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा फर्स्ट Ctrl+N होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन जो दिया गया Ctrl+F1, बी दिया गया Ctrl+F4, सी दिया गया Ctrl+F12 और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग फटाफट बताएं इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा सही होगा। इसमें जो आंसर हमारा सही होगा कौन सा Ctrl+F12 होगा। क्या होगा Ctrl+F12 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए फाइल एक्सटेंशन में से कौन सा लिब्रा ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं है। इसे पूछा गया है कि नीचे जो एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं लिब्रा ऑफिस से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड नहीं है डी का है मीन्स .csw, बाकी सब लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड एक्सटेंशन नेम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस किस विकल्प मेनू में पाया जाता है। लिब्रा ऑफिस जो हमारा राइटर होता है में फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू में पाया जाता है। पहला है विंडो, बी है एडिट, सी है फाइल और डी है फॉर्मेट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या है बी सही है, मीन्स एडिट में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि प्रिंट निकालने के पहले अपने मैटर का हम प्रीव्यू देखते हैं, इसलिए कि हमारे पेज का जो मैटर है प्रिंट लेने पे किस टाइप का निकलेगा। तो उसी का जो शॉर्टकट की है क्या है Ctrl+Shift+P, बी Ctrl+Shift+B, सी Ctrl+O, डी Ctrl+Shift+O। इसमें जो आंसर हमारा होगा डी होगा Ctrl+Shift+O होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस जो राइटर हमारा होता है उसमें स्टेटस बार को क्या कर सकते हैं इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, मीन्स लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। इसलिए इसमें जो हमारा क्या होगा आंसर नंबर ए ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा लिब्रा ऑफिस राइटर में रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ तुरंत खोले गए डॉक्यूमेंट होता है। नहीं भाई, रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब तुरंत खोले गए हुए डॉक्यूमेंट नहीं होते, मीन्स हमारा क्या है
गलत है, मीन्स आंसर नंबर बी यानी कि फॉल्स होगा ये। आगे हम आते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में बनी हुई टेबल को टेक्स्ट में नहीं बदल सकते हैं। लिब्रा ऑफिस जो हमारा राइटर होता है उसमें जो बनी हुई टेबल होते हैं उसको टेक्स्ट में नहीं बदल सकते, टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। किसको? टेक्स्ट को टेबल में हम बदलते हैं। चलिए फिर यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बी, यानी कि क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रा ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में वीडियो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो लिब्रा ऑफिस जो हमारा राइटर होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? वीडियो को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स आंसर नंबर क्या है इसमें? फॉल्स कर सकते हैं। कंप्यूटर में कहीं भी कोई क्वेश्चन इस क्लास से बाहर से नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, पेपर नंबर ओ लेवल के फर्स्ट और ट्रिपल सी में लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, टाइम कम होने की वजह से जितने भी आपके ऑप्शन, उस ऑप्शन के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं। जो सही ऑप्शन है केवल वही मैं बता रहा हूं। तो आप लोग जितनी भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उस पर प्रॉपर वे से ध्यान दें, पूरे वीडियो को देखें। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट और सही आंसर जरूर दें। चलिए आगे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप मोड ही सेट होता है। नहीं, मीन्स आंसर नंबर बी सही है, मीन्स फॉल्स। आगे हमारा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बनाए गए सभी डॉक्यूमेंट को हम गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट ही सेव कर सकते हैं। तो मीन्स इसमें क्या होगा? हमारा ए, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर एक टेबल को स्प्लिट टेबल ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं तो क्या रो और कॉलम को भी दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? यस, स्प्लिट से रो और कॉलम को भी दो भागों में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना। तो इसका जो आंसर हमारा होगा ए, यानी कि ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा आप लोग तेजी बनाए रहें, जल्दी जल्दी देखते रहें। लिब्रा ऑफिस राइटर में हम सभी पेज पर हेडर और फुटर लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। जितने भी पेजेस हमारे होते हैं, लिब्रा ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों की बात हम करते हैं, दोनों में हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो मीन्स इसमें क्या होगा? आंसर नंबर ये, ट्रू। चलिए आगे हम आते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं। ये जो लिब्रा ऑफिस राइटर होता है उसमें जो टोटल हमारे क्या होते हैं? मेनू होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये सही है। और ट्रिपल सी में ये 4 से 5 बार पूछा जा सकता है, ओ लेवल में 2 बार पूछा गया है। तो मीन्स इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, लिब्रा ऑफिस राइटर में सम मीन्स इवन पेज और विषम पेज में हम अलग अलग फुटर लगा सकते हैं। आप लोग बताएंगे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? जो जितने भी स्टूडेंट इसका प्रैक्टिकल किए हों वो सही सही आंसर दें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए आगे हमारा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में मैनुअल तरीके से हम टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 100 कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट साइज लिस्ट में लास्ट फॉन्ट साइज 96 होता। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जो हमारा लास्ट में फॉन्ट साइज दिया होता है 96 होता है, जो आपके कंप्यूटर में फील्ड होता है। लेकिन मैनुअल यदि उस पर जाकर डायरेक्टली हम लिखें 100 तो क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्या है? हमारा ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा, लिब्रा ऑफिस राइटर में जिस सिलेक्टेड टेक्स्ट को Ctrl+I शॉर्टकट से इटैलिक किया जाता है, क्या उसी शॉर्टकट की से उसको हम हटा भी सकते हैं? हाँ, जब भी कोई चीज़ हम, जैसे मैंने लिखा मैंने यहाँ पे चंद्रा, CHAN, मैंने इसको किया Ctrl+I से इटैलिक, तो ये क्या हो गया? इटैलिक। हटाना भी होगा तब भी हम क्या करेंगे? Ctrl+I। इससे हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मीन्स इसका जो आंसर सही होगा ए, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑर्फन पैराग्राफ की लास्ट लाइन डॉक्यूमेंट पेज के टाइटल पर दिखाई देती है। चलिए आप लोग आंसर बताएं, दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? बिल्कुल नहीं दिखाई देती, यानी कि आंसर नंबर बी सही होगा, फॉल्स है। यहाँ पे लिखा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज अंग्रेजी में सेट होता है। यस, देखिए लिब्रा ऑफिस हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, सब में जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी सेट होती है वो अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश ही सेट होती है। ठीक है, यदि उसमें
कोई भी लैंग्वेज हमें सेट करना होता है तो सेटिंग से जाके उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। मीन्स ये आंसर नंबर ए ट्रू है, मीन्स सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर में थेथस की शॉर्टकट की Ctrl+F7 होती है। क्या ये सही है? एकदम सही है। तो मीन्स हमारा जो आंसर इसमें होगा क्या होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है लिब्रा ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या Ctrl+M है? हाँ, लिब्रा ऑफिस में जो बैटर हम लिखते हैं, जैसे मान लिखा मैंने यहाँ पे CHANDR, ये चंद्रा लिखा हमने, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर लगा दिया। तो इस सारे फॉर्मेटिंग को हमें हटाना होगा, तो इसका जो शॉर्टकट होगा Ctrl+M होगा। मीन्स ये ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑप्टिकल जूम 170 होता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो ऑप्टिकल जूम होता है क्या 170 होता है? ये CCC में पूछा जा चुका है। तो क्या होता है, ये जो हमारा जूम होता है कितना होता है, 170 होता है। मीन्स आंसर नंबर ए ये हमारा क्या है, सही है, ट्रू है। चलिए एक मैं यहाँ से ब्लैंक पेज लेता हूँ, कुछ चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। कुछ बच्चों को ईपीपी की जो वैकेंसी आई है, ईपीपी की जो वैकेंसी आई है उसमें कन्फ्यूजन है कि क्या 28 फैब को पेपर होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 28 फैब को पेपर इस 28 सॉरी 18 28 नहीं, देखिए ये जो हमारा होगा, देखिए डेट बढ़ने वाला है इसीलिए गलती हो रही है कि 18 फैब की जगह पर 28 फैब हो जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 18 फैब में लिखने जा रहा था, 28 फैब वैसे हो गया है। मीन्स डेट बढ़ेगा, ये क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये 18 फैब को पेपर नहीं होगा। ये मैं आपको 90% क्लियर बता रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, जो बच्चों का डेट था, अभी 3 साल इसमें एज बढ़ाया गया है। 3 साल जो है एज आपका बढ़ा दिया गया है। और बच्चे जो इसमें फॉर्म डालेंगे, कम से कम मुझे उम्मीद है 40 लाख से लेके 45 लाख स्टूडेंट इसमें क्या डालेंगे, फॉर्म डालेंगे। 40 से 45 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे। और अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो वेबसाइट है काफ़ी स्लो चल रही है। फॉर्म भरने की जो डेट हो, डेट भी बढ़ने वाला है। डेट बढ़ेगा, उसके बाद बच्चे फॉर्म डालते हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका बोर्ड का पेपर शुरू हो जाएगा। जब बोर्ड का पेपर शुरू हो जाएगा तो 40 से 45 लाख बच्चों को कहाँ पर बिठा के पेपर कराया जाएगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो उम्मीद यह है कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके कहीं जहाँ भी क्लास लेना है लें और पढ़ाई करें। पेपर जो भी होगा आपका चुनाव के बाद, ये कंफर्म लग रहा है, ठीक है। बाकी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है आप लोग जो भी काम सरकार करेगी आपके हित में करेगी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अच्छा, हम इसके लिए जो बैचेस शुरू किए हैं उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें बैचेज भी मैंने 3 टाइप का शुरू किया है, एक फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच। हमारे यूपीपी में 3 टाइप के बैच शुरू, बैचेज जो है हमारे यहाँ यूपीपी में 3 टाइप के बैच शुरू किए गए हैं। जैसा कि आप हाँ, 3 टाइप के बैच शुरू किए गए हैं। एक बैच हमारे यहाँ मॉर्निंग में सुबह 7 AM टू 10 AM शुरू किया गया है। इसकी फीस 3500 है और ये 15 फेब तक क्लास चलेगा। पूरा प्रयास किया जाए कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कराया जाए। दूसरा बैच हमारे यहाँ 1:30 PM शुरू किया गया है। इसमें 2 बैच हैं। एक की फीस 8,200 रखा गया है
और एक का 3500 रखा गया है। ये बैच आपका पेपर तक चलेगा। कब तक? पेपर तक चलेगा। और ये जो कोर्स आपका होगा 15 फेब तक होगा। 15 फेब के बाद जिन बच्चों को बिलीव नहीं है कि डेट बढ़ेगा वो 3500 एडमिशन ले रहे हैं। इसके बाद एक जो थर्ड बैच हमारे यहाँ रखा गया है 11 AM से AM टू 5 PM। इस बैच का नाम है सुपर 30 बैच। सुपर 30 बैच। इसमें मात्र 30 बच्चों को लिया जाएगा। इसमें जो है मात्र जो है कितने बच्चों को लिया जाएगा? 30 बच्चों को लिया जाएगा। 30 बच्चों को लिया जाएगा। और इसकी जो फीस हमने रखा है 15,000। इस बैच, ये सुपर 30 है, श्योर सिलेक्शन बैच होगा। 15,000 रुपया फीस रखा गया है। और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है उसका 50% फीस वापस कर दिया जाता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इसमें 30 से 28 बच्चे 100% सिलेक्शन लेंगे। 100% सिलेक्शन लेंगे। जैसा आप लोग क्या होता है कि फीस से कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन मैं दोस्तों बताता हूँ ना, फीस कुछ नहीं होता। किसी भी सिटी में जब आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कमरे का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। लेकिन जो मेन मोटो आपका होता है क्या? सिलेक्शन। यदि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? बहुत सारी कोचिंगें खुल गई हैं जहाँ पे एक ही टीचर, दो ही टीचर मिलकर पूरा संस्थान ही चला रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल फीस कम करके बच्चों को बरगला रहे हैं। हम आपको एक चीज़ की गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी टीचर, हमारे यहाँ जो है कोई भी टीचर 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, प्रॉपर बेसिक क्लास चलता है। और प्रॉपर वे में क्लास चलने के साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास होगा। संडे को 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा क्लास होगा। उसके बाद टेस्ट होता है और ये प्रॉपर वे से होगा। मेरी संस्था 2014 से चल रही है। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ आप लोगों से कह सकता हूं कि यूपीपी, यूपीएसआई और टीचर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली मात्र एक संस्था है, वो है चंद्रा आईएएस। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ जितने भी फैकल्टी हैं हमारे यहाँ, कम से कम वही लोग, वही फैकल्टी 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं। ताकि जो भी नई फैकल्टी आती है उन सभी फैकल्टियों को हम लोग डायरेक्टली नहीं रखते हैं। उनके बारे में विचार किया जाता है कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। आप तो जानते होंगे क्या होता है, जब भी टीचर आता है उससे लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ा, जीएस में आप क्या पढ़ा सकते हैं। तो टीचर बताता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल्स, मतलब पूरा जीएसई के बारे में बता देता है। लेकिन मेरा मानना ये होता है जितने भी फेल्यूअर होते हैं वही टीचर होते हैं। और सब टीचर का एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होता है और हम क्या करते हैं उसी एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उसी एक सब्जेक्ट को क्या करते हैं चूज करके पढ़वाते रहते हैं। जिससे हमारे यहाँ क्या है कि जो बच्चे हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस बार ईपीपी में चंद्रा आईएएस आदि सिलेक्शन देने वाली संस्था बहुत ही कम रहेंगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई नहीं रहेगी, बहुत ही कम रहेंगी। अभी देखिए रिसेंटली हमारे यहाँ लेखपाल का पेपर हुआ था जिसका रिजल्ट आया है। इसमें से हमारे यहाँ 5 से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इनका फोटो और बच्चों को बुला के इंटरव्यू भी जो है आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और मैं आपको बताऊँ यूपीपी के जो हमारे यहाँ फैकल्टी हैं, देखिए मैं फीस के साथ साथ ऑनलाइन जो क्लासेस मैंने रखा है, एक्चुअली क्या बताया, चंद्रा आईएएस का एक ऐप है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लें, उसमें भी क्लासेस मिलेंगी। और मैंने यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री कर रखा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लखनऊ जैसे सिटी में नहीं आ सकते हैं, उनके साथ पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो घर से क्लासेस अटेंड करें, ऑनलाइन क्लासेस करें, टेस्ट दें, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको मन लगा के पढ़ें, श्योर सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ जितने भी टीचर हों सब बहुत ही योग, जैसे ये विक्रम सर हैं, विक्रम सर जो हैं रीजनिंग पढ़ा रहे हैं लगातार हमारे यहाँ 2016 से। विक्रम सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं 2016 से, बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। और इनके पढ़ाए हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे अलग कहीं से कुछ नहीं आता। ये ईपीपी के बारे में बता रहा हूँ। और भी जो कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं उसके भी सब अलग अलग टीचर हैं। ये जो जितेंद्र सर हमारे यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी दिन से भी पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। और शिवम सर हैं, ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे इनको दोनों के लिए लाइक करते हैं। शिवम सर एक ऐसे टीचर हैं जीएस में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दें तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सर मैं इन्हीं सर से पढ़ूंगा, तो ये तो ऑलराउंडर टीचर हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं जीएस में, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। रूपा मैम भी हिंदी पढ़ाती हैं, इन्होंने हिंदी में पीएचडी कर रखा है और हिंदी बहुत ही अच्छी पढ़ाती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसा कि आप लोग क्लास भी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पूजा मैम। पूजा मैम
आपको साइंस पढ़ाती हैं। साइंस में जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पार्ट को पढ़ाती हैं, बायलैंग्वेज पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इनका ऑनलाइन क्लास पड़ा हुआ है, आप लोग जाके जो है चंद्रा IAS लखनऊ पे सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये गौरव सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत ही लाजवाब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा। उसके बाद ये विकास सर, ये भी साइंस पढ़ाते हैं और EVS का पार्ट भी पढ़ाते हैं। साइंस में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बायोलॉजी, इसलिए इनको बायोलॉजी को लगाया गया। के तिवारी सर हैं, ये लगातार 15 से 20 साल से केवल उनका काम है पॉलिटी पढ़ाना और EPSI के लिए मूल विधि पढ़ाना। बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं, जब आप इनकी क्लास लेकर देखेंगे तो खूब मजा आएगा। आगे हम बात करते हैं परवेज आलम जी, ये मैथ पढ़ाते हैं हमारे यहाँ मैथ के और भी टीचर हैं, जैसे परवीन सर भी मैथ पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जितने भी फैकल्टी आप देख रहे होंगे, कोई भी फैकल्टी आपको रिपीटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं चाहूँगा चंद्रा IAS में आप लोग आएँ और ज्वाइन करें। ज्वाइन के साथ साथ इतना मेहनत करें सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं केवल सिलेक्शन पे, इसीलिए मैंने जो अपना एक स्लोगन बना रखा है, जहां सिलेक्शन एक जिद है, लेकिन वो जिद केवल मेरी नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने का कई रीज़न है। एक तो बच्चा जब चंद्रा IAS कोचिंग में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी कोई बच्चा आपके चंद्रा IAS कोचिंग में आता है, चंद्रा IAS कोचिंग में आता है, तो वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि हमारा सिलेक्शन होता है। मीन्स वो पहले से 50% कॉन्फिडेंस लेके आता है कि सिलेक्शन मेरा होना श्योर है। 50% खुद ही कॉन्फिडेंस में होता है, और हम लोग क्या कर देते हैं, उस पर अपना पूरा 100% दे देते हैं। और कोई भी काम करने के लिए जब आप फुल कॉन्फिडेंस में होंगे तो क्या होगा, वो काम श्योर है कि सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चंद्रा पे आएँ और UPP EPSI की क्लासेस ज़रूर लें। क्लासेस आपकी चंद्रा IAS कोचिंग में शुरू हो चुकी हैं। टाइमिंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बाकी इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो आप इस नंबर पे 9454 036 532 पे फ़ोन करके ले सकते हैं। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक चिन्हट तिराहा, यहाँ पे लिखते हैं नंबर में, यहाँ पे जो है नोट डाउन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको आप हटा दीजिए, जिससे मैं बड़ा से लिख दूँ। यहाँ पे मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9 इसको नंबर जो होगा इसका, आप देखें यहाँ से नंबर ले लीजिए 9454036532। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, जिसको आने में प्रॉब्लम होता है और क्या नाम है उस पर भी लिख सकता है, नीचे पट्टी में भी चलता है चंद्रा IAS का जो नंबर है, जो कोर्सेस चलते हैं। दूसरा नंबर आपका होगा 8382839593। सभी बैचेस लगभग फुल होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं चंद्रा IAS में आएँ और क्लासेस लेना शुरू कर दें। बाकी चीज़ें जब आप चंद्रा IAS कोचिंग में आएंगे फिर यहाँ पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो चंद्रा IAS को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।